वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.4 में और पार्ट 23 वीडियो में। यानी कितना वीडियो नंबर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी कि 22 वीडियो में हम लोग क्या पढ़ चुके थे, यानी 38 क्वेश्चंस का डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग किसका डिस्कस करेंगे, तो 39 क्वेश्चन नंबर 39 का डिस्कस करेंगे। 39 में क्या कहता है, तो कहता है रूट अंडर 1 माइनस में क्या है साइन थीटा और बटे में 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिखलाना है, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। जो इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चंस बना रहे थे उसमें हर का परिमेय यानी कंजुगेट गुना हर का कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या करना होगा, ऊपर का करना होगा, क्योंकि ऊपर क्या लाना है, कॉस थीटा लाना है। पहले क्या था तो नीचे में देता था लाने के लिए, अब ऊपर में कहता है लाने के लिए ना, क्योंकि 1 माइनस साइन होगा ऊपर में गुना, अगर 1 माइनस साइन होगा तो क्या हो जाएगा, फिर तो बात बनेगा ना। यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से बनाना है। यानी 39 का क्वेश्चन नंबर 39 का सोल्यूशन करना। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या दे देते हैं, सोल्यूशन दे देते हैं और LHS से चलते हैं ना। तो LHS में क्या है तो देख लेते हैं। रूट अंडर पहले तो क्या कहता है, रूट अंडर है 1 माइनस में क्या है साइन थीटा और बटे में क्या है 1 प्लस में क्या है साइन थीटा है। और लाना क्या है तो देख लेते हैं, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा लाना है ना। तो कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, पहले हर का कंजुगेट गुना करते थे ना, तो अब अंश का कंजुगेट गुना करेंगे। आगे चल लेते हैं। अबर क्या है तो यहाँ पर क्या होता है 1 माइनस में क्या है साइन थीटा होता है और बटे में क्या है 1 प्लस में क्या है साइन थीटा होता है ना। तो यहाँ पर क्या करते थे ना, यानी 1 माइनस साइन थीटा कर देते थे ना, तो अबर क्या करना है 1 प्लस साइन थीटा ही कर देते हैं। 1 प्लस साइन थीटा बटे में क्या कहता है 1 प्लस में साइन थीटा, यानी क्या किए 1 प्लस साइन थीटा गुना किया और बटे में 1 प्लस साइन थीटा कर दिए। कुछ फर्क पड़ता है इससे तो नहीं पड़ता, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है और बटे में क्या हो जाता है 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाता है। मान लेते हैं ए गुने ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको हम लोग करते हैं सोल्यूशन। इसके बाद आगे चलते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा लिख सकते हैं और बटे में क्या है 1 प्लस साइन थीटा ना, 1 प्लस में क्या लिख सकते हैं साइन थीटा और दोनों पर स्क्वायर दे देते हैं। ये स्क्वायर इसके लिए भी हो गया, ये स्क्वायर इसके लिए भी हो गया। इस तरीके से हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं और स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो क्या बच जाता है, तो बच जाता है कॉस थीटा और बटे में क्या हो जाता है 1 प्लस में साइन थीटा और क्या आ जाता है RHS क्या हो जाता है तो प्रूफ हो जाता है। इस तरीके से हम लोग 39 का सोल्यूशन करते हैं। हो सकता है तो आप इसे नोट कर लीजिए या इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे हम लोग क्या करते हैं तो मिटा देते हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। किस पे चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है तो देख लेते हैं। तो 40 का आता है क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 40 को देखते हैं। तो रूट अंडर क्या है दिया हुआ 1 प्लस में साइन थीटा और बटे में क्या है 1 माइनस साइन थीटा है और प्लस में क्या दिया हुआ है 1 प्लस में 1 माइनस साइन थीटा और बटे 1 प्लस साइन थीटा है ना। तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग क्या किए थे सोल्यूशन कर चुके थे। यानी बुक में एक बार देख लेते हैं किस तरीके का क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन किए थे। यानी 38 में किए थे, इसका सोल्यूशन किए थे। किस में किए थे तो 38 में किए थे ना। तो 38 क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। तो 38 में सोल्यूशन किए थे। 38 में इसका यानी कि 40 का जैसा ही क्वेश्चन है। 38 में क्या है तो 38 में जो हम लोग सोल्यूशन किए थे तो यहाँ पे था 1 माइनस में क्या था साइन थीटा था और बटे में क्या था 1 प्लस में क्या था साइन थीटा था ना। तो ऊपर में हम लोग क्या लाए थे, तो ऊपर में जो लाए थे हम लोग क्या लाए थे देख लेते हैं। यानी कि नीचे में क्या था, इसका सोल्यूशन एक का सोल्यूशन कर लेते हैं और दूसरा का नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका ही सोल्यूशन हम लोग किए थे ना। किसका सोल्यूशन किए थे तो 1 माइनस साइन थीटा। 38 में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा का जब सोल्यूशन किए थे तो क्या आया था, तो क्या आया था तो नीचे आया था कॉस थीटा आया था ना। नीचे कॉस थीटा हो गया था और ऊपर क्या आया था तो ऊपर में आ गया था 1, देख लेते हैं क्या आया था। ऊपर में आया था 1 प्लस और 1 माइनस में क्या आया था तो साइन थीटा आया था ना, इतना आया था। इसका सोल्यूशन किए थे तो इतना आया था, समझ में आ रहा है ना। इसका सोल्यूशन किए थे तो 1 प्लस साइन थीटा के किए थे तो कॉस थीटा आया था और ऊपर में क्या है तो 1 माइनस साइन थीटा इतना आता है इसका सोल्यूशन। तो इसी प्रकार अगर इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो नीचे है ना, तो नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा
नीचे आ जाता है कॉस, इसका करेंगे अगर आप कर लीजिएगा कॉस थीटा हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा। और यहाँ पर क्या पूछता है, तो यहाँ पर पूछता है जोड़ना है, यहाँ पर क्या करना है तो जोड़ देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं जोड़ देते हैं। जब जोड़ देते हैं आपको सिर्फ हम बता दे रहे हैं किस तरीके से इसका सोल्यूशन करना है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा ना, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, क्या बचाएगा 1 माइनस क्या बचाएगा साइन थीटा, और प्लस में हो गया कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचाएगा 1 प्लस में क्या बचाएगा साइन थीटा, 1 प्लस में क्या बचाएगा साइन थीटा बचाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, एक एक क्या होता है 2 बटे कॉस थीटा हो जाएगा ना, 2 बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा हो जाएगा। इस प्रकार RHS क्या होता है प्रूफ हो जाता है। यानी कि हम लोग 40 का क्वेश्चंस का 38 में हम लोग सोल्यूशन कर चुके थे, यानी उसका आंसर को यहाँ ले लिए और फिर उसका आंसर को यहाँ ले लिए और दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आता है 2 सेक थीटा आता है। इस प्रकार आप लोग छोटा सा कहीं पे नोट कर लीजिए इसे। हम लोग 40 का भी सोल्यूशन कर लिए हैं, यानी कि 38 के जैसा ही क्वेश्चंस है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है तो 41 है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है 41 है। 41 में क्या कहता है देख लेते हैं। 41 में कहता है थोड़ा 41 जो होगा थोड़ा सा लंबत में होगा। 41 क्या कहता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एम कहता है ना, और क्या कहता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या कहता है एन कहता है। तो हमें क्या प्रूफ करना है रूट अंडर एम एन बराबर 1 करना है ना। तो 41 के जैसा ही क्या है 45 क्वेश्चन है वो भी आप कर लीजिएगा, यानी 41 को हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। तो कहता है क्या चीज़ कहता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एम और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एन। तो हमें प्रूफ किया करना है रूट अंडर एम एन बराबर 1 प्रूफ करके हमें दिखलाना है। तो सबसे पहले हम लोग किससे चलते हैं LHS से चलते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है तो रूट में दिया हुआ है m, इंटू में क्या दिया हुआ है n दिया हुआ है ना। तो n और m दिया हुआ है तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या दे दिए रूट दे दिए। m का मान क्या होता है कॉस थीटा प्लस टेन थीटा ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, क्या है सेक थीटा प्लस में क्या है टैन थीटा है। इसे हम लोग क्या करते हैं गुना में कर देते हैं। और n क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा है ना, तो इसे हम लोग क्या लिख देते हैं तो लिख देते हैं सेक थीटा और माइनस में क्या लेते हैं टैन थीटा दे देते हैं। इस प्रकार हमें इसे नोट कर देते हैं और आगे चलते हैं। अगला स्टेप में क्या करते हैं देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या होता है टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। और हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है ना, 1 होता है। तो इस प्रकार निकलने के बाद क्या हो जाएगा इसका मान 1 हो जाएगा। और HS क्या हो जाता है रूट 1 का मान क्या होता है 1 होता है और ये क्या हो गया प्रूव हो गया। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं 41 का सोल्यूशन कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा ना। 45 में भी आपको कर लेना है, LHS से चलना है और RHS को दिखला देना है, जैसा मान दिया हुआ रहेगा वैसे पुट कर देना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर हम इसे मिटा देते हैं। किसका क्वेश्चन नंबर हो गया तो यानी कि 41 का सोल्यूशन हो गया है। अब इसके बाद हम लोग किस पे चलेंगे 42 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है सो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है क्या कहता है cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 कहता है ना। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1 दिखलाना है। इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर हमें क्या करना होगा इतना दिखलाना है, यानी इतना बराबर इतना दिया हुआ है तो इतना बराबर इतना होता है हमें दिखलाना है। तो सबसे पहले हम लोग इससे चलते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 है ना, तो इसका कौन सा हो गया 42 हो गया ना। 42 का हम लोग करते हैं तो कहा गया है cos थीटा प्लस में क्या कहता है साइन थीटा बराबर 1 है। तो हमें दिखलाना क्या होगा, हमें दिखला cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1 दिखलाना है ना। यहाँ इतना बराबर 1 होता है तो इतना बराबर हमें प्लस माइनस 1 दिखलाते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं तो दोनों तरफ वर्ग करने पर कर देते हैं। क्या लेते हैं समझ में आ गया होगा, दोनों तरफ वर्ग कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा तो cos थीटा प्लस में क्या हो जाएगा साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 1 का भी हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोनों तरफ क्या किए हैं वर्ग कर दिए हैं। अब तोड़ देते हैं, वर्ग को जब तोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में क्या होता है 2ab ना, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इंटू में क्या हो जाएगा साइन थीटा, बराबर में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे चलते साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है ना, 1 होता है, बराबर का चिन्ह है तो बराबर दे देते हैं, 1 है ना तो 1 दे देते हैं, और यहाँ इसको लेके जाते हैं इधर तो क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है 2 कॉस थीटा, इंटू में क्या होता है साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया हो, इसका मान 1 हो गया, इसको लेके चले गए किधर इधर लेके चल गए, इसका मान 1 होता है 1 दे दिए, और ये जो बचा हुआ है इसको लेके चल गए बराबर किधर तो माइनस में चल गया, 1 माइनस इतना हो गया। और यहाँ तक जब समझ में आ गया होगा तो अगला स्टेप पे चलते हैं। तो अगला स्टेप क्या कहता है, अगला स्टेप 1 है ना, तो 1 का 1 हो गया, बराबर है तो बराबर हो गया 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, और माइनस में 2 साइन थीटा, इंटू में क्या है कॉस थीटा है। इस तरीके से इसे हम लोग लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसको हम सजा के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि साइन थीटा प्लस में साइन थीटा इसे हम लोग लिख सकते हैं, देख लेते हैं इतना को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं ए स्क्वायर हो गया प्लस में बी स्क्वायर हो गया माइनस में 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया, बराबर में 1 था तो बराबर में 1 दे दिए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग कहाँ चलते हैं, यहाँ से चल लेते हैं। इसी चीज़ को हम लोग इतना को इधर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस में हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, बराबर में क्या हो जाएगा रूट में 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया हो, स्क्वायर कहाँ चलाया इतना चलाया, बराबर 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है साइन थीटा माइनस में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, बराबर प्लस माइनस आता है, रूट से जब बाहर होता है तो प्लस माइनस आता है, एक आध निकलता है, किस में निकलता है प्लस माइनस 1 में निकलता है। तो इतना बराबर इतना हम लोग क्या कर दिए हैं तो प्रूफ कर दिए हैं। तो देख लेते हैं किससे चले हैं, इससे चले हैं और इतना ला दिए हैं, समझ में आ गया ना। हमें प्रूफ क्या करना था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1, जो हम लोग यहाँ पर कर दिए साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, यहाँ पे इसे मिटा देते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पूछा है ना, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं मिटा देते हैं। थोड़ा सा चेंज कर लेना है, आपको जैसे समझ में आता है वैसे कर लीजिए। अब देख लेते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस में इसे कर देते हैं साइन थीटा का क्या हो गया स्क्वायर कर सकते हैं। देख लेते हैं ए स्क्वायर हो गया प्लस में बी स्क्वायर हो गया माइनस में 2ab, फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर 1 था तो 1 हो गया। आगे चलते हैं, आगे चल रहे हैं या ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर का जो है स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में चढ़ जाएगा, रूट में 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। इस प्रकार प्रूव हो जाता है ना, इस प्रकार क्या हो जाता है तो प्रूव कर देते हैं इसका सोल्यूशन। इस प्रकार 42 का सोल्यूशन कर लेते हैं। उसके बाद किस पे चलेंगे तो 43 पे चलेंगे, यानी 43rd पे चलेंगे। देख लेते हैं तो वो भी थोड़ा सा लंबा है। यानी कि इसको तो हम लोग सोल्यूशन कर लिया ना, तो इसको भी मिटा ही देते हैं ना। हाँ, तो इसके बाद हम लोग किस पे चलते हैं तो 43 क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं 43 पे चलते हैं। तो कहता है क्या कहता है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कितना कहता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा बराबर 1 कहता है ना। तो इतना काम में क्या करना है सोल्यूशन करना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं पहले सोल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पर। सोल्यूशन तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन लिख दिया ना, तो इतना बराबर इतना होता है। तो साइन थीटा देख लेते हैं यहाँ पर क्या है लिखा हुआ, तो साइन थीटा प्लस में क्या है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है लिखा हुआ ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा हो जाएगा ना। अब हम लोग किससे चलते हैं तो LHS से चलते हैं। देख लेते हैं इतना बराबर इतना दिखाया गया है, तो इतना बराबर यानी कि अब हम लोग किससे चलते हैं तो LHS से चलते हैं। तो LHS में क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या दिया हुआ है कॉस पे पावर 4 थीटा दिया हुआ है ना। तो इससे इतना दिया हुआ है, तो इतना को हम लोग
ऐसा ही लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस हो जाता है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर दे देते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस है तो प्लस दे सकते हैं ना। अब इससे देख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को दे सकते हैं 1 माइनस क्या दे सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेप पे चलते हैं। आगे क्या कहता है, तो कहता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के प्लस हो गया ना, 1 का 1 हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया। और साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस में क्या आता है, साइन थीटा आता है ना, 1 माइनस में साइन थीटा आता है। इसे इस प्रकार घेर के लिख देते हैं। तो आगे चलते हैं, तो आगे क्या कहता है, तो कहता है कॉस स्क्वायर थीटा है तो प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट है तो 1 का 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस प्लस से कैंसिल हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या बच गया, प्लस में बच गया है ना। इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर, समझ में आ गया होगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आगे हम लोग इसे क्या लिख देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब इतना बराबर क्या आता है, तो 1 आता है। समझ में आ रहा है ना, इतना बराबर इतना हो गया। अब इतना बराबर क्या आता है, तो 1 आता है। इस प्रकार क्या हो जाता है, RHS क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। यानी कि हमको क्या लाना था, 1 दिखलाना था ना, 1 दिखलाना था, तो हम लोग क्या किए, 1 दिखला दिए हैं। यहाँ पर क्या किए, पहले क्या किए हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकाल लिए थे 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद LHS से चले, तोड़ते चले गए, एक स्टेप बाय स्टेप काम किए और क्या निकाल लिए, तो 1 निकाल लिए और RHS प्रूफ करके हम लोग दिखला दिए हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ये थोड़ा, इसके बाद हम लोग किस पे चलेंगे, तो 40 पे चलेंगे, जो 48 का सेम क्वेश्चन इसका भी है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, तो मिटा लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद अगला क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है वो भी देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है tan थीटा प्लस में क्या कहता है, सेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर इतना दिखलाना है ना। तो ये प्रश्न थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसलिए हम लोग ऊपर वाला जो दिया हुआ है ये सबको भी हम लोग क्या करते हैं, तो मिटा लेते हैं। थोड़ा स्पेस मिल जाएगा तो बनाने में मदद मिलेगा। तो कहता है, क्या कहता है, 48 ही के जैसा है, तो आपको 48 बना लेना है। तो कहता है tan थीटा प्लस में सेक थीटा बराबर x, तो कहता है साइन थीटा बराबर इतना हमको दिखलाना है ना। तो इतना जब दिखलाना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 44 का क्या कर रहे हैं, 44 का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो सोल्यूशन कर रहे हैं ना। सोल्यूशन हो गया, यहाँ पे दे देते हैं 44 का। तो सबसे पहले हम लोग इससे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो tan थीटा ना, tan थीटा और प्लस में क्या है, सेक थीटा बराबर क्या है, x हो जाएगा। इसे समीकरण हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं और हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर v नो डाइट लिखते हैं। डाइट यानी क्या है, v नो डाइट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। या लेट कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरीके से दे सकते हैं ना, a प्लस बी इंटू में क्या कर सकते हैं, a माइनस बी। यानी सेक थीटा माइनस में क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1। समझ में आ रहा है ना, सेक थीटा माइनस tan थीटा यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देख लेते हैं कि यह इसका मान देख लेते हैं क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो x होता है। तो इसका मान x हो जाता है और इंटू में क्या हो जाता है, सेक थीटा माइनस में क्या आता है, tan थीटा बराबर क्या आ जाता है, तो 1 आ जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सेक थीटा माइनस में क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या आता है, 1 बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x नीचे गया तो x हो गया। इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, समीकरण सेकेंड कर लेते हैं ना। समीकरण फर्स्ट था, सेकेंड करने पर यहाँ पर क्या लिख देते हैं, समीकरण फर्स्ट
प्लस सेकेंड करने पर, यानी कि पहला तथा दूसरा को जोड़ने पर लिखते हैं। तो पहला में क्या दिया हुआ है, तो आगे यहाँ से चलते हैं। तो पहला में दिया हुआ है, पहला में क्या दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं tan थीटा प्लस में क्या दिया हुआ, तो tan थीटा प्लस में क्या है दिया हुआ, sec थीटा है ना, sec थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो लाइन sec थीटा माइनस tan थीटा दिया हुआ है ना, तो sec थीटा माइनस में क्या है tan थीटा बराबर क्या है 1/x है। जब जोड़ रहे हैं ना तो घटाते तो चिन्ह चेंज होता है, लेकिन जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होता। ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो sec थीटा और sec थीटा क्या हो जाता है, तो 2 sec थीटा हो जाता है ना। और यहाँ देख लेते हैं x प्लस 1/x क्या होता है, तो x को हम एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा ना, और x से भागा देंगे x में तो क्या हो जाएगा, x बार में कटेगा यानी x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ प्लस है, x से भागा देंगे x में तो एक बार में कटेगा, एक गुना होगा एक में तो इतना आ जाएगा। यानी इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है, x स्क्वायर प्लस 1 बटे में क्या आता है, x आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा। 2 नीचे आता है ना, समझ में आ गया होगा। इस प्रकार क्या करना है, आपको सोल्यूशन कर लेना है। 2 sec बराबर इतना आता है तो sec बराबर इतना हो जाएगा, और sec बराबर इतना होता है तो हम लोग जानते हैं sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/b होता है ना। तो p बराबर हमें निकालना है, तो चूंकि क्या होता है, p बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस में क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। हम लोग जानते हैं ना p बराबर एच स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है ना। तो p बराबर देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, h का मान देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस में 1 है ना, x स्क्वायर प्लस में 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा 2x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जैसे जैसे है वैसे वैसे हम लोग कर रहे हैं। p का मान देख लेते हैं अब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x a स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, x का पावर 4 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फिर प्लस में क्या हो जाता है 2ab यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, और x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब p बराबर देख लेते हैं आगे क्या होगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा, x का पावर 4 प्लस में हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस में देख लेते हैं घटेगा तो जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसका चिन्ह लिखाता है। तो माइनस में क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर होगा। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो p बराबर इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो किस तरीके से लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर, समझ में आ रहा है, x स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस में 1 का हो जाएगा क्या स्क्वायर, समझ में आ रहा है, a स्क्वायर हो गया प्लस में b स्क्वायर हो गया माइनस में 2ab, समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हो गया। यानी कि इससे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो p बराबर कितना निकल गया, आगे चलते हैं ना, तो p बराबर कितना हो गया, p बराबर हो गया x स्क्वायर, समझ में आ रहा है, p बराबर क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस में 1 हो गया। जब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो प्रश्न क्या कहता है, तो कहता है साइन थीटा बराबर इतना दिखलाना है ना। तो साइन थीटा बराबर, तो हम लोग चूंकि जानते हैं, क्या जानते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, चूंकि दे देता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी वाई क्या होता है, एच होता है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या दिखाना है, तो p का मान देख लेते हैं कहाँ से आया है, तो p का मान कितना आया, x स्क्वायर माइनस 1 आया है ना। तो यहाँ पे दे देते हैं x स्क्वायर माइनस 1 दे देते हैं, और h का मान कहाँ आया है, तो h का मान देख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1 देते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 देख लेते हैं, और मिलता है कि नहीं मिलता है देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या आता है, x स्क्वायर माइनस 1 आता है, और साइन और बटे में क्या आता है, x स्क्वायर प्लस 1। यानी इस तरीके से हमें इसका सोल्यूशन करना है। सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको मान लेना है, क्या मान लेना है, समीकरण फर्स्ट मान लेना है। और वी नो डैट हम लोग जानते हैं, इसी का फॉर्मूला चलता है, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको तोड़ देते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में 1 दे देते हैं, a प्लस बी का मान देख लेते हैं क्या है, x है, देख लेते हैं x है, और देख लेते हैं इसके बाद इसका समीकरण सेकंड बना लेते हैं, x बटे में आता है 1 का, और समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड करने पर सेकंड करते हैं तो 2 सेक थीटा बराबर क्या आता है, इतना आता है। तो सेक थीटा बराबर इतना होता है ना। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h बटे बी होता है। तो p निकाल लेते हैं, तो p का मान क्या आता है, x स्क्वायर माइनस 1 आता है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बाई एच होता है ना। साइन थीटा का साइन थीटा दे देते हैं, p का मान जो निकाले हैं वो पुट कर देते हैं, और h का मान यहाँ से पुट कर देते हैं। इस प्रकार जो यहाँ दिखाया गया है वही हम लोग वहाँ दिखला दिए हैं। यानी कि इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। यानी कि 44 का हम लोग जब सोल्यूशन कर लेते हैं तो 48 का भी इसी तरीके से सोल्यूशन होगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।